11 मई की वेदर रिपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है। 11 मई से भारत के कई राज्यों पर आंधी तूफान बारिश की संभावनाएं हैं, क्योंकि एक पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ WD जिसे बोलते हैं वो आ रहा है और उसके कारण एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बनने वाला है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर आंधी तूफान और बारिश की संभावनाएं हैं। इधर जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर फॉर्म होने वाला है, यानी कि 11 मई की देर शाम या हो सकता है कि 12 मई की सुबह तक ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा। इसका ट्रैक जो है कुछ जेएसएफ मॉडल दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से होता हुआ बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जो है आगे बढ़ सकता है। तो आगे यानी कि समय आने पर ही पता लग पाएगा कि ये इस तरह से आगे जाता है या इस तरह से पीछे हटता है या अंदर आता है। संभावना अंदर आने की कम है, यहाँ से ही निकलने की अधिक है। तो जैसे भी होगा इसके बारे में मैं आप सभी भाइयों को अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल यहाँ पर जो हवाएं हैं वे भारत के राज्यों पर अरब सागर की जो है वो पहुंच रही है, साथ में दक्षिणी राज्यों पर और इधर बिहार से होती हुई पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो हैं वे आ रही है। तो आइए देखते हैं कि 11 मई में किस तरह से मौसम जो है वो रहेगा और किन किन भागों पर बारिश जो है वह देखने को मिल सकती है। तो पहाड़ी राज्यों पर दोस्तों जब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर आज से ही बादल दिखाई दे रहे हैं और कल कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर पंजाब के भागों पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर और साथ में हरियाणा पर सिरसा, हिसार, जिंद और पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर आंधी, तेज हवाएं, धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। दोपहर के समय, दोपहर से शाम के समय, देर रात्रि में। दिल्ली के भी कुछ भागों पर हो सकता है देर शाम के समय, रात्रि के समय कुछ भागों पर धूल भरी तेज हवाएं देखने को मिले। राजस्थान के भागों पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास के खैरतल, तिजारा, डींग के भागों पर यहाँ पर तेज हवाएं, आंधी, तेज हवाएं, मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावना कुछ भागों पर है। जबकि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, अजमेर, भीलवाड़ा इन भागों पर लगातार तापमान बढ़ते रहेंगे, जिसके कारण यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है बढ़ते हुए तापमानों के कारण। इन भागों पर धूल भरी तेज आंधी हवाएं चलने की संभावना हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत धूल भरी तेज आंधी वगैरह आ जाए। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल के भाग है, यहाँ पर भी कल शाम के समय या देर रात्रि में आंधी, तेज हवाएं, धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना, बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि मेघ गर्जना, बूंदाबांदी की संभावनाएं 11 मई में कम है। धूल भरी आंधी चलने की ही संभावनाएं अधिक हैं। जो बाकी उत्तर प्रदेश के भाग है मौसम लगभग साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ जो पूर्वी भाग हैं, उत्तरी पूर्वी भाग, वहां पर कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्ज और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के भागों पर अब जो ये बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से पहुंच रहा है, कुछ यहाँ से दक्षिणी भागों से अरब सागर का भी आ रहा है। तो बैतूल से लगाकर नरसिंहपुर, बालाघाट, जबलपुर, उमरिया, शहडोल के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जो पश्चिमी भाग है, लिहाजा कि मौसम साफ रहेगा, गर्म बना रहेगा। गुजरात के भागों पर भी मौसम गर्म बना रहेगा। बिहार के भागों पर किशनगंज, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के आसपास के इलाकों पर कई स्थानों पर यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड के भी कुछ इलाकों पर बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव और तेलंगाना पर रंगारेड्डी, करीमनगर, वारंगल के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ भागों पर जो महाराष्ट्र के भाग हैं, महाराष्ट्र के भागों पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद, संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल घने बन जाएं और थोड़ी बहुत जो है वे बारिश कर दे। केरल, तमिलनाडु और यहाँ पर कर्नाटक के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है आने वाली 11 मई में, यानी कि शुरुआत जो है 11 मई से हो जाएगी भारत के कई राज्यों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ और कुछ इलाकों पर बारिश होने की। 12 मई में जो सिस्टम है, सर्कुलेशन है, वो थोड़ा अंदर आएगा। हालांकि आपको इस मॉडल में दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि मौसम तो लगभग साफ ही है, लेकिन मैं आपको अगर दूसरे मॉडल की नज़र से दिखलाऊं तो ये देखिए,
ये भी 11 मई का अपडेट है। 11 मई में देखिए यहाँ पर आपको बादल दिखाई दे रहे हैं और ये 12 मई का है। देखिए ये 12 मई में जो सर्कुलेशन है थोड़ा अंदर की तरफ आएगा और इन भागों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवाएं, धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्ज बारिश होने की संभावना रहेगी। बिहार के भागों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश हो सकती है। लगातार यहाँ पर राजस्थान के भागों पर तापमान बढ़ते रहेंगे, जिसके कारण ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर कर दिया गया है, चाहे 12 मई हो चाहे 13 मई हो। इसी प्रकार यहाँ पर 14 मई में भी माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये 13 मई में भी कुछ उत्तरी भागों पर, पंजाब, हरियाणा के भागों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई स्थानों पर और उत्तर प्रदेश के भागों पर, बिहार के भागों पर जो तराई वाले भाग है यहाँ पर बादल रहेंगे, तेज हवाएं चल सकती है, मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर बारिश हो सकती है, पूर्वी राज्यों पर बारिश हो सकती है। ये सिस्टम तब तक वेल मार्क सिस्टम जो है बनने की इसकी संभावना है और हो सकता है कि 14 मई तक ये सिस्टम डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच जाए और यहाँ पर कुछ स्थानों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखाई देते रहेंगे। मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना बनी रहेगी कुछ इलाकों पर, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे भागों पर, कुछ भागों पर। राजस्थान पर, गुजरात पर लगातार इधर से हवाएं आती रहेंगी और तापमान जो है बढ़ते रहेंगे और यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। और 15 मई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ थोड़ा सा असर दिखाई दे रहा है पश्चिम विक्षोभ के कारण पंजाब के उत्तरी, हरियाणा के उत्तरी और उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे और उत्तराखंड से सटे हुए भागों पर, पूर्वी राज्यों पर भी कुछ बारिश होगी। ये सिस्टम लगातार ताकतवर होता रहेगा और देखिए कुछ जो मॉडल हैं वे इसको यहाँ पर 16 मई में लगभग पश्चिम विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा, बादल वगैरह ही दिखाई देंगे, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 17 मई की है, ये 18 मई की हो गई। 18 मई में जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ सिस्टम जो है आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ भागों पर, क्योंकि यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो कुछ हवाएं यहाँ पर पहुंचेंगी तो यहाँ पर बादल वगैरह जो है वे दिखाई देने वाले हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर आने वाली 19 मई में भी ये सिस्टम यहाँ पर रहेगा तो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये अपनी हवाएं जो है पूर्वी चलाएगा, जिसके कारण यहाँ पर बादल वगैरह जो है वे दिखाई देते रहेंगे। तो इस तरह से अपडेट है और उस दौरान पहाड़ी राज्यों पर एक और नया पश्चिम विक्षोभ भी पहुंचेगा। तो इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।